हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्नर्स सेंटर। आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 7 का ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू। आप लोग इस प्रश्न को भी अवश्य तैयारी करें, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही लाजवाब है। तो आइए हम बिल्कुल शानदार तरीके से हल करते हैं। प्रश्न में दिया है बाबू, यदि ए का मान 1,4 और बी का मान 5,2 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करो ताकि ए पी बराबर 3/4 यानी कि 3:4 हो। पी भी ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हल करना, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हमें ए बी का मान रख लेते हैं एक रेखाखंड खींच के, ठीक है बाबू। इस प्रकार से एक रेखाखंड खींच दिए। अब इसका यहाँ पे ए मान रख देते हैं। ए का मान क्या दिया है, 1,4। इस प्रकार से हमने बैठा दिए बाबू, ठीक है ना। और यहाँ ये ए बी का मान रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बी का मान भी हमें दे रखा है 5,2, तो हमने इसके जगह हम बाबू 5,2 बैठा दिए, ठीक है ना। और करा है बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कर, हमें पी का बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें पी का जो मान है मानना होगा। तो हम इसे एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं माना बिंदु पी के निर्देशांक, ठीक है। माना बिंदु पी के निर्देशांक, पी के बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया बाबू, एक्स और वाई, ये हमने मान लिए, ठीक है ना। वही हम एक्स वाई यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है बाबू। अब आगे हमें बिंदु पी के निर्देशांक का फॉर्मूला, और ये जो दिया है यहाँ पे ध्यान दें, हमने इस चीज़ को लिखा नहीं, 3/4 के 3/4 हमें यहाँ पे बैठा देना है, 3:4, ठीक है। तो बिंदु पी के निर्देशांक, एक बार x का मान निकाल लेंगे, x और y का। तो x बिंदु P के निर्देशांक x बराबर फार्मूला जो होता है बाबू, उस फार्मूला को पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो x का जो फार्मूला होता है यहाँ समझिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस हो जाएगा m2, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो बाबू, शुरू वाले को x1 मानना, इसको y1 मान लेना, इस वाले के x2 मान लेना, इसको y2 मान लेना, ठीक है। और ये m1 ये m2 हो जाएगा, m1 ये क्या हो जाएगा बाबू, m2, समझ रहे हैं बिल्कुल। तो यही निकाल देते हैं, देखिए m1 का मान क्या है बाबू, यहाँ समझे 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिए, बीच में इंटू मतलब गुना होता है। x2 का मान क्या है 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिए, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। m2 का मान है 4, तो हमने 4 लिख दिए, फिर ये गुना x1 का मान है 1, अब बटे हो गया बाबू m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4, इस प्रकार से 5 तिया 15 + 4 × 4 बटे हो जाएगा 4 × 3 = 7, 15 से 4 क्या हो जाएगा बाबू 19 बटे ये 7 हो जाएगा। ये मेरा किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब हम इसी तरह y का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ समझे। तो y बराबर फार्मूला जो होता है उस फार्मूले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे समझे y बराबर हो जाएगा m1 × y2 प्लस m2 × y1, अब बटे हो जाएगा बाबू m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये जो है बाबू मेरा ये फार्मूला है, ठीक है। अब इस पर बैठा देते हैं, देखिए m1 का मान वही माने थे जो इसमें माने थे, इसमें वही। m1 का मान है 3 बाबू, यहाँ समझ लें, और m2 का मान है 4, तो m1 के जगह में हमने 3 रख लेंगे, और y2 ध्यान दे क्या है 2 है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस
फिर m2 का मान है 4, फिर इंटू y1, y का मान यहाँ ध्यान दें 4 है, ये बटा हो जाएगा बाबू। m1 का मान है 3 और m2 का मान है 4 बराबर, समझे 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 बटे 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 16 6 कितना होता है बाबू 22, 22 बटे 7। तो अभी हमें यहाँ पे लिख देना होगा बिंदु P के निर्देशांक निकल के आ गया। एक तो x का मान क्या निकल के आ गया बाबू 19 बटे 7, एक ये निकल के आ गया, और एक y का मान जो निकल के आ गया 22 बटा 7। यानी कि x और y का मान निकालना था, हमने माने थे बाबू कि यहाँ पे समझे माना बिंदु P के निर्देशांक x y, तो हमें x और y का ही मान निकालना था। तो जो कि हमने x का मान भी निकाल दिए यहाँ पे और y का मान भी हमने निकाल दिए। तो अभी यहाँ लिख देते हैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक, P के जो निर्देशांक आ गया बाबू, एक आ गया 19 बटे 7, हम यहाँ पे लिख देते हैं 19 बटे 7 और कोमा एक आ गया 22 बटे 7। इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी बिल्कुल हल कर दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इस प्रश्न को मिस न करें, अवश्य तैयारी करें।